मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार और इस वक्त हम एक मुद्दा के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैक्स जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे। ऐसा क्या हुआ कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आती है तो उनके वादे, उनके बातों पर लोगों का विश्वास हो जाता है। ये चल रहा है 2024 और इस बार भी बीजेपी का दावा है 400 पार का, यानी कि ये विश्वास खुद में बहुत मायने रखता है। कहा जाता है कि अंदर जब कॉन्फिडेंस होता है तो ही जाकर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर कांग्रेस में ऐसा क्या अविश्वास हो गया लोगों के बीच कि आज लोग कांग्रेस के वादों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसा क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं मैम। 2014 के बाद प्रॉब्लम क्या हो गई इस देश में, जो स्ट्रीम मीडिया है जिसके हाथों दायित्व है इस देश का, उन्होंने किसी भी तरह के जैसे विपक्षी खेमे के लोगों के कुछ चीज़ों को बहुत गलत में प्रेजेंट किया और सत्ता पक्ष के लोगों का हर चीज़ बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया, जिससे क्या हुई कि लोगों को सत्ता के प्रति मतलब कहते हैं चकाचौंध वो दिखने लगा और विपक्षी पार्टियों में थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन लगने लगा कि नहीं इन्होंने तो ऐसा किया वैसे किया। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि इन्होंने क्या किया नहीं किया, हम वर्तमान पे जाएं। फिलहाल जो वर्तमान की स्थिति हम लोग उस पर वोट करें, चाहे जनता कोई हो, जिसकी पसंद जिसको वोट करे, लेकिन हाँ अपने हित को देखते हुए अपने उन्नति मतलब इस देश तरक्की कैसे करेगा, हर आदमी कैसे तरक्की करेगा उसको देख के वोट करे, ना कि कोई कह दे मंदिर मस्जिद, कोई कह दे जात पात, इस पे नहीं जाना है। अच्छा, आपने जो एक बात अभी अहम बात कही है, लेकिन हम एक सवाल ये लेना चाहेंगे कि कांग्रेस के नज़रिए से अगर देखते हैं तो कांग्रेस में जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि को बनाई गई, वो छवि जो है उनके पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है कौन साबित हुआ है, बहुत बड़ा कौन सा, और उसका नतीजा है कि अब कांग्रेस को लोग देखते हैं तो मजाक के लहजे से ले लेते हैं, नज़रिए से लेते हैं। ये बीजेपी IT सेल के जो अमित मालवीय हैं, उनका काम है, मतलब मैं फिर एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी चंगेज खान की पॉलिसी पे काम करते हैं। वो खुद तो मजबूत होते हैं, वो अलग बात है, दुश्मन को वो कमज़ोर करते हैं। तो राहुल गांधी जी का मतलब मेरे को नहीं लगता है कि वो इंसान जैसा बात करता है, जो वो इंसान जो मतलब रहीसी छोड़ के आज लोगों के बीच जा रहा है, उसको लोग जो कह ले, लेकिन वो बंदा अच्छा है। क्या कि मैं आपको वापस ले जाऊंगा कुछ साल पहले, वही बंदा है जो लोकसभा में बिल को फाड़ के फेंक दिया था। वो गलत बिल था। वो चाहते हैं कि संसद साफ हो, अच्छा हो, अच्छे लोग आए यहाँ, इसलिए उन्होंने बिल, और ये बिल का नुकसान लालू जी को ही हुआ था। तो वो बंदा अच्छा है, उसको रिप्रेजेंट गलत तरीके से किया जा रहा है इस देश में। और मैं कहूँगा यार, मैंने 10 साल तो देख ली ना मोदी जी की सरकार को, क्या दिक्कत है 5 साल वो बंदा मांग रहा है, दो ने यार। वो आज बात क्या कर रहा है, वो आज 30 लाख खाली पद की बात कर रहा है इस देश में। वो आज सबको एक साथ ले चलने की बात कर रहा है। आज आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कुछ सालों पर पहले वाला इंदिरा गांधी का वीडियो देख रहा था। आज मेरे को लगा कि ये बंदा सेम वर्ड आज यूज़ कर रहा है। मतलब इंदिरा गांधी जिनको आयरन लेडी कहा जाता था इस देश में, उसी का अंश है ये बच्चा। आप एक बात बताएंगे हमें कि आपको ये नहीं लगता है कि जब आप बात तो काफ़ी तार्किक कर रहे हैं या आप अपने जानकारी के तरह से बता रहे चीज़ों को, लेकिन एक बात बताइए, ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि जब आप ये बात कर रहे हैं तो जो भी मोदी सपोर्टर्स, बीजेपी सपोर्टर्स आपको देखेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि आप बात एक तरफा कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, मैंने पहले कहा आप वोट किसी को करो, मेरी कोई ऐसा नहीं है कि आप वोट इसी को करो। मैंने जनता होने के नाते यही मांग की यहाँ आज अपने आप से कि भैया 10 साल तो आप मोदी जी को दे दिए, उन पे विश्वास किया ना आप। 2014 में उन्होंने जो वादा किया उस पर तो विश्वास ही करके उनको लाए, चाहे वो ब्लैक मनी का मैटर हो, 100 स्मार्ट सिटी हो, मतलब 2 करोड़ रोजगार हो, और भी बहुत सारा चीज़। तो लोगों को उम्मीद जगा कि ये बंदा आएगा तो इस देश में कुछ होगा, पर रोजगार के मामले में फेल, ब्लैक मनी के मामले में फेल, मतलब भ्रष्टाचार के बारे में वो बार बार कहते हैं। तो मेरी मोदी जी से विनती है कि मोदी जी, एक आम जनता करे तो समझ में आता है, चलो भाई भूखा है कोई रोटी दे देगा, कोई मजबूर है तो कोई पैसा दे देगा, पर आपको तो सब कुछ है, तो आप तो गलत का विरोध करो। तो इसीलिए मैं ये बात पत्रकार लोगों से भी करता हूँ कि अगर पत्रकार जी, अगर आप किसी कंपनी में हैं तो आपका पैकेज आपने सोच समझ के ही गया होगा, उतना पैकेज आपका तय होगा जिससे आपका घर परिवार चल रहा होगा। तो मेरी यहाँ जोड़ के विनती है कि आप भी सत्य को दिखाओ, नहीं तो आने वाला पीढ़ी नहीं माफ करेगा आपको। मीडिया को निष्पक्ष होने की जो बात कही जाती है, जरूर देखिए चौथा स्तंभ बोला गया मैम, चौथा स्तंभ बोला गया, ऐसा नहीं है। आप कहाँ ले जा रहे हो इस देश को? चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, दक्षिण कोरिया,
इस जगह ले जा रहे हो आप। या एक और चीज़ हो सकता है, महज थोड़े से व्यू के लिए लोग सही कंटेंट नहीं चला पाते। नहीं देखिए, आप क्या प्रॉब्लम क्या हो गया ना, मैं बार बार जब देखता हूँ मैं चैनल पे, तो जैसे ही आप देख लीजिए वो आपके हैं आर पार वाले रवि, क्या नाम उनका, नाम भी याद नहीं रहा, गुल्लू गुल्लू लोग उनको बोलते हैं, अमीश देवगन जी। तो जैसे ही सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की बात आती है तो ठीक है, सवाल करते हैं, और अगर उसमें कुछ गलती मिल गई तो उनके चेहरे पे कोई इंप्रेशन नहीं दिखता है। लेकिन विपक्षी पार्टी में अगर कुछ दिख गया तो ऐसा चेहरा उनका खिल उठता है, ऐसा लगता है कि अब मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि आप पत्रकारिता छोड़ दो, आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, कोई ना कोई पद तो आपको मिल जाएगा। अब कल मैं देख रहा था ब्लैक एंड वाइट, वो आपके, हाँ, सुधीर चौधरी जी का देख रहा था ब्लैक एंड वाइट, तो उस पर मैंने देखा, कमेंट्स पढ़ना चालू किया, तो उस पर था कि सुधीर जी विनती है मेरी आपसे कि कभी आप ब्लैक मनी पे भी तो ब्लैक एंड वाइट कर लो, जो काला धन इस देश में है जो गया उस पर भी तो कभी कर दो। निष्पक्षता के साथ दोनों पक्ष को सामने, तो ये दर्शाता है कि आज का मीडिया का क्या हाल हो गया। और मैं जितने भाई बंधु हमारे पत्रकार हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ, ये देश आपका भी है, आप भी इस देश की जनता हो, और अगर ये देश टूटता है तो आप जिम्मेवार हो, अगर ये देश बढ़ता है तो आप भी जिम्मेवार हो। हर इंसान की ये मतलब दायित्व बनती है कि इस देश में कुछ भी होगा जवाबदेही आपकी होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे आपने बात की थी, तो आखिरी दफ़े आप ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस बार कांग्रेस ने अपना रुख दिखाया है, जैसे वो आरजेडी के प्रेशर में एक तरह से देखा जाए तो काम कर रही है, यह भी आरोप लग चुका है, तो आप इस चीज़ से कितने सहमत हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको, प्रॉब्लम इस इंडियन राजनीति की सबसे बड़ी वजह यही है। इंडियन राजनीति की सबसे बड़ी वजह यही है आज के डेट में। आप देख लीजिए, 18 साल पहले मैं राहुल जी से विनती करूंगा कि राहुल जी आप बीजेपी के राह पे चलो। 1982 में तकरीबन या 81 में 2 सीट पे था वो लोग, और वो धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी को जोड़ते आज यहाँ तक पहुँच गया, आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो आपका दिन आज अच्छा नहीं है, तो आपको मेहनत करना होगा आने वाले भविष्य के लिए। आज ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी जो कहती है मानिए उसका बात, क्योंकि आज सबका ज़रूरत है आपको, और आप इस देश की सबसे पुरानी पार्टी हो, तकरीबन 134-35 साल पुरानी पार्टी हैं आप। तो मेरी विनती है राहुल जी आपसे, थोड़ा पेशेंस रखें आप। मेरी गारंटी है कि आप भी इस देश के प्रधानमंत्री बनोगे, मेरी गारंटी है। थोड़ा पेशेंस रखें, सच के साथ चले, जो बंदा चलता है वो सच के साथ तो बंदा चलता है, ये मैंने देखा। तो इस वक्त हम जुड़े हुए थे जहां पर हमने बात की कई मुद्दों के साथ। हालांकि बात शुरुआत हुई थी कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, लेकिन ये बात आकर मीडिया के निष्पक्षता पर भी रुक गई, पत्रकारिता के निष्पक्षता पर भी रुक गई। ये एक बड़ा सवाल है कि आज के दौर में मीडिया की जो भूमिका हो गई है वो किस तरीके से लोगों ने बर्बाद किया है, देखने वाली बात होगी। कहा जाता है कि आप जिस काम में भी एक्सपर्ट होते हैं उस काम को आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हालांकि आज पत्रकार की परिभाषा बदल गई है, और साथ ही उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजनीति करने में जनता के प्रति निष्पक्ष होना जरूरी है, उसी तरीके से पत्रकारिता करने में भी निष्पक्षता की जरूरत होती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।